मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बजट 10 तारीख को आएगा, लेकिन उससे पहले उसके साथ क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, उसकी आहट मिलने लगी है। हम इस वक्त नोएडा के एक मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में मौजूद हैं। यहां पर हम घूमेंगे और देखेंगे कि यहां पर जो ग्राहक चीजें खरीदने आए हैं, आखिर उनके दिल में बजट को लेकर क्या संशय है, क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ यहाँ दुकान में जो मौजूद ग्राहक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। साथ ही मेरे साथ मार्केट और गुड्स एक्सपर्ट आकाश जिंदल हैं, जो हमारे साथ पूरे सफर के दौरान रहेंगे। हमारे साथ संजीव त्रेहान है, जो यहाँ इस शोरूम का पूरा कामकाज देखते हैं। संजीव जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूं अगर, तो पिछले 1 साल के अंदर आपने क्या देखा अपने इस मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में? ग्राहकों की संख्या बढ़ी है या फिर उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है? लोग ज्यादा आ रहे हैं, ज्यादा सामान बिक रहा है, या लोग ज्यादा आ रहे हैं, सामान कम बिक रहा है? क्या फर्क आपने महसूस किया? पिछले 1-1.5 साल से लोगों का सेंटीमेंट्स काफी डाउन था। लोगों की रिक्वायरमेंट थी, उनकी आवश्यकता थी, बट एक जो ओवरऑल जो मोमेंटम बना हुआ था, जो माहौल बना हुआ था, काफी डिप्रेसिंग था। तो लोगों की नीड थी, बट वो आते थे और खाली स्टडी करते थे कि प्राइसिंग क्या जा रही है, कहाँ चीज जा रही है। उसके बाद उनकी जो खरीद थी उसको 2 लोग पोस्टपोन कर रहे थे। पर अगर आप पिछले 1-1.5 महीने से इसको देखें तो जो सेंटीमेंट्स हैं थोड़े चेंज होने शुरू हुए हैं, पॉजिटिव वेव आनी शुरू हुई है, लोगों को लग रहा है कि कुछ हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सैलरीज किस अनुपात में बढ़ी हैं, ये सच्चाई मैं भी जानता हूं और ये सच्चाई आप भी जानते हैं। लेकिन चीजें लगातार महंगी हुई हैं, चाहे उसकी वजह जो भी रही हो। पिछले बजट में चीजों के दाम बढ़े हों इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के, या फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से उनके दाम बढ़े हों। यहाँ पर मुझे आप दिखाई दे रही, कुछ खरीदने आई हैं आप यहाँ पर? मेरा एसी खराब हो गया है, वो पैसे खाने लग गया है। अब मैं सोच रही हूँ एसी पैसे खाने लग गया है, मतलब वो हर सीजन में लग गया ना, तो पैसा तो लगता है। तो इतने वो जितना वो मैं खर्च करूंगी उसकी रिपेयर के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि अपना एसी बदल लूं। आप सोच रही हैं आप एसी बदले? कोई एसी आपको पसंद आया? यहाँ पर तो तमाम है, मेरा कमरा छोटा है, मेरा घर छोटा है, उसके लिए बहुत है। इस पर जो रेट आपने लिखे हुए हैं, ऑफर प्राइस 21,000 लिखा हुआ है, ये इनको कितने का पड़ेगा? और ये पिछले जून में अगर खरीदती तो कितने का था? जून में अगर इनको खरीदते तो बेसिकली आज की तारीख में, मई के अंदर ये थोड़े रेट्स कम थे, जून के अंदर डेफिनेटली रेट्स बढ़े। रेट्स बढ़ने का रीजन ये था कि कंपनियों ने जो इंसेंटिव स्कीम दी थी, जब मार्केट में सेल होनी शुरू हुई तो कंपनी ने अपनी इंसेंटिव स्कीमों को और गिफ्ट। इस वक्त क्या डिस्काउंट आप मैडम को देंगे? डेफिनेटली रेट्स बढ़े। रेट्स बढ़ने का रीजन ये था कि कंपनियों ने जो इंसेंटिव स्कीम दी थी, जब मार्केट में सेल होनी शुरू हुई तो कंपनी ने अपनी इंसेंटिव स्कीमों को और गिफ्ट। इस वक्त क्या डिस्काउंट आप मैडम को देंगे? अभी तो इसमें कोई डिस्काउंट डेफिनेटली कोई ऑफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है कि बेसिकली आज की तारीख में जैसे पीक सीजन के अंदर डेफिनेटली डिस्काउंट लेडीज तो बिना डिस्काउंट के कुछ खरीदती नहीं है, धनिया भी नहीं लेती। उसके लिए हमने तरीका इन्हें सोचा है कि इसको डिस्काउंट न देके इसके साथ कोई गिफ्ट आइटम, इनको एक कंटेनर्स वगैरह जो फ्रिज में रखने के लिए सामान रखने कंटेनर्स होते हैं, वो हम इनको साथ में प्रोवाइड कराएंगे। आप इस डील पर क्या ये एसी लेना पसंद करेंगे कि आपको कुछ गिफ्ट दे दें? देखिए, मैं इस डील पर भी पसंद करूंगी। पहले मैं सोचूंगी कि ये मुझे महंगा पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है, फिर मैं बजट का इंतजार करूं। हो सकता है लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आने वाले, हो सकता है इसका रेट गिर जाए। आपका नाम मैडम? माया शर्मा। माया शर्मा। माया शर्मा, एसी आज ले जाएं या बजट तक रुके? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मित्र खड़े हैं, दुकानदार, कई ग्राहक खड़े हैं। मैं आपको बताऊं, सरकार इस बार चाहेगी, सरकार की इच्छा होगी कि अच्छे दिन आए। अच्छे दिन किसके आए? कस्टमर्स के आए, माया जी के आए। माया जी खरीदारी करने के लिए दोबारा शोरूम में आए। कहीं सिर्फ ये माया न रह जाए? नहीं, माया रह के सरकार का काम चलता हुआ लग नहीं रहा, क्योंकि सरकार को क्या जरूरी है? कंज्यूमर सेंटीमेंट को मोटिवेट करना है। पिछले लास्ट ईयर की बात करें, कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन था, लोग शोरूम्स में नहीं आ रहे थे, आके परचेज नहीं कर रहे थे। अब सरकार अच्छे दिन की बात कर रही है और ये सरकार कमिटेड लग रही है जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने में, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में, देश की तरक्की करने में। तो ऐसी चीजें कब होंगी? ऐसी चीजें तभी होंगी जब माया जी एसी खरीदेंगी। क्यों होगी? क्योंकि जब वो एक एयर कंडीशनर खरीदेंगी, उससे सरकार को बहुत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलेंगे, साथ ही बहुत लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। पर एक और मैम मेरे को खड़ी हुई दिखाई दे रही है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नीलम भागी है। जी नीलम जी, आप फ्रिज देख रही हैं, जाहिर सी बात है आप फ्रिज खरीदना चाहती होंगी, लेकिन फ्रिज तो आपके पास होगा पहले से, मेरा ख्याल है। छोटा है,
परिवार बड़ा हो गया है और फ्रिज तो जरूरत है हमारी, वेस्टेज होने से बचाता है, तो मैं उसको बदलना चाह रही हूँ। आपको कोई फ्रिज यहाँ पर पसंद आया? बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। इतना बड़ा तो मैं कमर्शियल नहीं ले सकती, पर ये पसंद आ रहा है, मेरे परिवार की जरूरत पूरे करेगा, पर इसका रेट बहुत ज्यादा है। MRP कितना है इस फ्रिज का? MRP इसका 65,000 रुपए है, बट हम इस ऑफिस जिस हिसाब से सीजन धीरे धीरे निकलता जा रहा है उस हिसाब से हमने एक 3,000 रुपए का एक स्पेशल स्कीम इसके अंदर निकाली है जो इसके अंदर इनको हम प्रोवाइड कराएंगे। जी, यानी कुल मिलाकर के इनको कितने पैसे इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे अब? जो आज की तारीख में अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह वैसे भी है तो ये करीब 60,000 रुपए में इनको ये वाला फ्रिज मिल जाएगा, जो कि एक 700 लीटर की कैपेसिटी का फ्रिज है। 700 लीटर की कैपेसिटी का फ्रिज आपको ये 60,000 रुपए में मिल जाएगा। आप लेना पसंद करेंगे अभी इसको? अब पूरे साल बचत किए हैं, अब वो कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे, अखबार में पड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ बजट का इंतजार कर लूँ, क्या पता। 4,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इससे अच्छे दिन और क्या आने चाहिए? नहीं, क्या पता अच्छे दिन और भी ज्यादा अच्छे आ जाएं, वो तो ये देंगे। फ्री में तो देने से रही सरकार ये फ्रिज। 3-4 हजार रुपए तो तब भी देंगे ये। अभी मैं 2-4 दिन बाद अगर बाद में भी आऊंगी बजट के बाद, तब भी तो आप देंगे ना। आकाश जिंदल साहब, इस हिसाब से तो नीलम जी को फ्रिज ले लेना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से संभावना ये है कि फ्रिज के दाम कम हो, क्योंकि ड्यूटीज और टैक्सेस में रिलीफ मिलने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि जो है बजट के बाद सस्ता होगा, बिकॉज होगा क्या, आज मैन्युफैक्चरर को भी सेल्स पुश करनी है, मैन्युफैक्चरर्स को भी नंबर्स चाहिए, वो लोग भी जो है बहुत ज्यादा खुश पीछे नहीं रहे इकोनॉमी डाउन होने के कारण। उन लोगों को भी जब प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, उन्हें भी जो है नंबर्स चाहिए, अपने शेयर होल्डर्स को जवाब देना है उन्हें। तो आई थिंक जो है अगर सरकार टैक्सेस और ड्यूटीज कम करेगी तो मैन्युफैक्चरर का इंटरेस्ट आज की तारीख में होगा कि कस्टमर तक उस चीज को पास ऑन करेगी, होगा, होना चाहिए। इसमें ही तो कस्टमर जो है वो असमंजस में फंसा हुआ है कि वो खरीदे या ना खरीदे। आप नीलम जी को क्या सजेस्ट करते हैं, क्या वो आज फ्रिज खरीद कर घर जाए? देखिए, मेरी सजेशन तो ये होगी कि क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि टैक्सेस कम होने वाले हैं, तो जो है सलाह ये होगी कि अगर वो वेट करती हैं तो ज्यादा बढ़िया, बाकी फैसला तो इनका होगा। ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशन है, असली चीज तो बजट ही बताएगा। बट ये है कि आप संजीव जी की दुकान से ग्राहक भगा रहे हैं आकाश जी। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम अंजना भागी। आप भी फ्रिज खरीदने आई अंजना जी? डिश वॉशर खरीदने आई हूँ, क्योंकि पहले ये विदेश से आते थे तो महंगे होते थे, अभी सस्ते हो गए हैं। और काम वाली बाई कितना तंग करती है ये तो सभी जानते हैं, खासकर बर्तनों के लिए। सरकार से ज्यादा तंग करती है या सरकार से कम? मेरे ख्याल से तो सरकार कभी कभी तंग करती है, ये हर रोज तंग करती है। तो मैंने पूरे साल बचत किए, डिश वॉशर ही खरीदना है, मैं ये लेने आई हूँ। मैंने इनसे बात की, दाम भी रीजनेबल है, मेरी पहुँच में है, पर महिलाओं तो लालची तो होंगी, इसलिए मैं अच्छे दिन जो मेरे आने वाले हैं उस बजट के इंतजार में हूँ। तो वो जो अच्छे दिन जब अनाउंस होंगे मैं उस दिन खरीदूंगी। कितने का डिश वॉशर ही आपको बेच रहे हैं? ये इन्होंने मुझे 22,000 का बताया है। 22,000 मेरे पास है, क्योंकि मैंने बचाए हैं पूरे साल, पर फिर भी मैं इसको आज नहीं खरीदूंगी, अच्छे दिन आने पर ही खरीदूंगी, बजट अनाउंस होने के बाद। जी, बजट अनाउंस होने के बाद खरीदेंगे। आपको लगता है कि उस वक्त इन्हें खरीदना चाहिए या फिर ये आप आज ही बेचना चाहते हैं? मैडम ने आपको जो एक्सप्लेन किया, ऑलरेडी ये डिश वॉशर जो है पहले इंपोर्ट हुआ करते थे तो इनकी कॉस्ट काफी ज्यादा थी, पर ये ऑलरेडी इस कॉस्ट पे आ चुके हैं कि मुझको नहीं लगता कि, और प्लस जो डिश वॉशर ये है कि वॉल्यूम आइटम नहीं है, तो मुझको नहीं लगता कि डिश वॉशर के ऊपर कोई प्राइस कम होंगे, या तो यही रहेंगे या इसके ऊपर 2-3% बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम प्रोडक्ट नहीं है, इसके ऊपर आम आदमी के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली एक अनकॉमन प्रोडक्ट है और लग्जरियस प्रोडक्ट के अंदर आता है। आकाश जिंदल, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे थे कि दुकान में कस्टमर, मेरे हिसाब से तो सरकार भी और मैं भी चाह रहा हूं कि इनकी दुकान में जो है कस्टमर्स बहुत ज्यादा आ जाएं, बिकॉज इनकी दुकान चलेगी तभी जाके इकोनॉमी चलेगी। अभी इन्होंने एक एग्जांपल दी डिश वॉशर की, कि डिश वॉशर शायद लग्जूरियस प्रोजेक्ट है, बट इसको आप दूसरे एंगल से देखिए। डिश वॉशर की अगर सेल बढ़ेगी, हम यहाँ सिर्फ कस्टमर के एंगल से नहीं बात करते, इनका शायद एंगल सिर्फ कस्टमर के एंगल का है। आप भी काम वाली से परेशान लगते हैं मुझे। हम देख रहे हैं इकोनॉमी के एंगल से कि अगर एक डिश वॉशर बिकता है तो उससे इकोनॉमी को कितना ज्यादा फायदा होता है। आज सरकार की जरूरत है इकोनॉमी को फायदा पहुंचाने की, इन चीजों की सेल बढ़ाने की। तो जो मेरा एजेंडा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in ने तो सरकार से रिक्वेस्ट की है कि एक्साइज और कस्टम जो है अक्रॉस द बोर्ड इन आइटम पे काटी जाए, ताकि इनकी दुकान कस्टमर से भर जाए। इनके लिए नहीं, क्योंकि इनकी दुकान कस्टमर से भरेगी तो देश की इकोनॉमी चल पड़ेगी, जीडीपी। आकाश जिंदल साहब, आपके पास डिश वॉशर है घर में? मेरे पास अभी डिश वॉशर तो मुझे लगता है कि मैडम से पहले आप खरीद लीजिए। काम वाले, अच्छा आपने
बुक कर लिया है। मुझे कितना भी समझाए, पर सरकार मैंने भी चुनी है, इनके अच्छे दिन आएंगे तो मेरे क्यों नहीं आएंगे? मैं ही लेके जाऊंगी इसको। आकाश जिंदल और आपके ही अच्छे दिन पहले आने जरूरी है, तभी सरकार के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन जिंदल साहब, मैं आपको ये राय दे रहा हूं, एक सलाह फ्री में कि आप ये डिश वॉशर खरीद लें। इससे आप 2 चीजों का फायदा उठाएंगे, एक तो कामवाली के दफ्तरों से बचेंगे और एक मैडम आप पे बहुत खुश हो जाएंगे। ये सलाह मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ। ये आपने बड़ी प्रैक्टिकल सलाह दी है मुझे कि जो है वाइफ को खुश करने के लिए ये बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है। ठीक है ना संजीव जी, शायद अभी हमें लड्डू खिलाएं ना खिलाएं, लेकिन ये जरूर है, ये आपने लड्डू खिलाने वाली बात जरूर कर दी है। बट यस, एक चीज मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगा और सीरियस नोट, सरकार ने कुछ हद तक कड़वी बोली की डोज दे दी है। इस बार टैक्सेस और ड्यूटीज के रूप में हमें लड्डू मिलने की मुझे काफी संभावना है। एक चीज मुझे ये समझाइए जो जनता भी समझना चाहेगी, संजीव जी आप भी रहे हमारे साथ, कि चीजों के दाम भले ही ना बढ़े हो पिछली बार, कई प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐसे हैं, माइक्रोवेव है, आज ही माइक्रोवेव के पास चलते हैं। माइक्रोवेव है, आप आकाश जी कह रहे थे माइक्रोवेव के दाम इस बार काफी कम हो सकते हैं। माइक्रोवेव, कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके दाम पिछले बजट में नहीं बढ़े थे, लेकिन 1 साल के अंदर उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। इसी माल ढुलाई के भाड़ा महंगा होने की वजह से कहीं ये चीजें उनके लिए और महंगी ना हो जाएं। जिनके हाथ में संजीव जी आप 1 लड्डू देना चाह रहे हैं, वो बेचारे ये भूल रहे हैं कि दोनों हाथों में लड्डू तो गणेश जी के भी नहीं थे। आप एक अब इससे बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं जो मैक्रो लेवल का है, इन्फ्लेशन का। और इन्फ्लेशन के प्रश्न में मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। महंगाई आने वाले समय में और बढ़ सकती है। जिस माल ढुलाई की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने खुद कहा सितंबर तक यही हालात रहे। डीजल की आप बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही हैं, वो डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं बिकॉज हमारे सामने इराक का क्राइसिस चल रहा है। इराक के क्राइसिस की वजह से कच्चा तेल, ब्रेंट क्रूड जो हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान में, $115 पर बैरल तक चला गया था अभी पीछे ही। अमेरिकन डॉलर 60 रुपए 30 पैसे तक चला गया था। अगर इराक का क्राइसिस इंटेंसिफाई होता है तो वो डीजल के चार्जेस और बढ़ सकते हैं और हमारे लिए चीजें महंगी कर सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ओवरऑल अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो पुअर मानसून जो अभी तक दस्तक दे रहा है वो भी महंगाई चीजों की बढ़ा सकता है। तो इन्फ्लेशन जो है अभी सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। रेल के फ्रेट चार्जेस हमने बढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए मैं सरकार को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने ये सलाह दी है, रिक्वेस्ट दी है कि ड्यूटीज और टैक्सेस को कम किया जाए। तो यानी उम्मीद ये की जाती है कि अगर महंगाई के तौर पर सरकार ने कड़वी दवा लोगों को पिलाई है तो वो इस बार के बजट में कुछ जरूरी चीजों की ड्यूटीज घटा करके, टैक्सेस कम करके शायद जनता को लड्डू खाने का मौका भी देगी। और ये सारी मैम्स जो लेने के लिए आई है कुछ न कुछ ये बजट के बाद जब आएंगी तो इन प्रोडक्ट्स के साथ वो लड्डू भी लेकर के जाएंगी, क्योंकि अगर ये खुश होंगी तभी सरकार भी खुश रह सकती है। सरकार के अच्छे दिन आने से पहले ये बहुत जरूरी है कि हमारे और आपके अच्छे दिन